हेलो मेंटोर्स, दिस इज श्रीकांत कुमार एंड फ्रॉम आईआईटी मद्रास। फाइनली हम अपने नेक्स्ट डेमो के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डेमो जो हमारा है वो वेब है, जिस पर हम थोड़ी बेसिक से बात करेंगे। क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से हम उसको डील कर रहे होंगे, अब उसकी हम थोड़ी बहुत बेसिक से बात करेंगे। अब बेसिक से मतलब ये हुआ कि हम थोड़े से एक उसका टाइटल दे देते हैं, फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। टाइटल का मतलब हमारा हुआ कि हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ वेब। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अ वेब को थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फिजिक्स को हम जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फायदा होगा, कि हम एक दूसरे को इंटरेक्ट हो पाएंगे, हम और स्टूडेंट काफ़ी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए मेरे पूरे कंटेंट में ये हमेशा देखने को मिलेगा कि हम स्टूडेंट को ज़्यादातर से इंटरेक्ट करने की कोशिश हमेशा करेंगे, क्योंकि उनका फोकस हमारे बोर्ड पर हमारे सामने हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को उनको डिलीवर कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को उनको ईजिली हम उनकी तरफ पहुँचा सकते हैं। तो पूरी मेरी प्रयास यही होती है और इस पर हम इसी पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ वेब में, तो हम थोड़ा सा वेब को हम अलग ढंग से डिफाइन करेंगे। जिस तरह से मैंने क्लास में बात करते हैं वैसे ही थोड़े से एक अलग यूनिक वे में। तो मेरा क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेब में अगर मैं इसको डिफिनेशन दूं तो मैं कैसे दूंगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। इसमें मान लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो कोटा में ऑफलाइन क्लास कर रहा है, और एक और स्टूडेंट है जो चंदौली में है, और चंदौली से वो पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ रहा है। ठीक है, पीडब्ल्यू से सब्सक्रिप्शन लेकर ऑनलाइन क्लास कर रहा है। तो ये दोनों ही दोस्त हैं, जो चंदौली में पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ रहा है और जो कोटा में स्टूडेंट बैठकर ऑफलाइन क्लास कर रहा है, ये दोनों ही दोस्त हैं। तो जो ऑनलाइन क्लास जो मतलब कर रहा है पीडब्ल्यू में, ये कोटा वाला से कह रहा है कि हालचाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट होगा इस ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से अगर कम्युनिकेट करना चाहेगा तो इसके पास कितने वे होंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो चंदौली में जो बैठा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो वो इससे कम्युनिकेट अगर करना चाहेगा तो किस वे में कम्युनिकेट करेगा और कितने वे हो सकते हैं। तो ऐसे हम वे की बात कर रहे हैं तो वे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली दो वे की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव है यही है कि हम वेब को समझाएं कि वेब क्या है। तो जो चंदौली में बैठा स्टूडेंट है वो इससे हालचाल पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, कैसा वहाँ पर मजा है कि नहीं। मेरा तो यार ठीक ठाक यहीं से ऑनलाइन हो जा रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। तो अगर ये इससे कम्युनिकेट करना चाहेगा तो कैसे करेगा, तो मैं पहला बता रहा हूँ। हो सकता है पहला इससे क्या होगा। तो सिंपली अगर मैं पहला वे लूँ तो ये जो चंदौली में बैठा स्टूडेंट है ये एक पत्र लेटर लिखता है। तो लेटर लिखा, इसने क्या करा है, इसने एक लेटर लिखा। अब इसने लेटर लिखा तो लेटर में क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे। क्या होंगे, लेटर में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे। उस इन्फॉर्मेशन में क्या ये बात कर रहा है, इस इन्फॉर्मेशन में इन्फो में लिख रहा होगा कि भाई तुम्हारा हालचाल क्या है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम कैसे बात कर रहे हो, इसकी बात ये कर रहा होगा। राइट, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर इसके पास पहुंचेगा, ये लेटर वाला, तो कैसे पहुंचेगा। हम इसको एक थोड़ा सा एज अ लाइक मान लेते हैं कि लेटर में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्या है, एक एनर्जी है। क्या अपनी है, एनर्जी है। ठीक है, तो अगर ये इसके पास पहुंचा होगा, लेटर कोटा में जो स्टूडेंट बैठा होगा, तो इसके पास ये इन्फो तो पहुंचा होगा, इन्फो के साथ साथ लेटर भी पहुंचा होगा। लेटर मतलब क्या, मटेरियल जिस पर हमने अपने इन्फॉर्मेशन को लिखा है। तो इसके पास अगर हम इस वे से कम्युनिकेट कर रहे हैं लेटर के थ्रू, तो जो इसके पास मैसेज मेरा पहुंचा होगा, वो मैसेज जो इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी वो लेटर भी पहुंचा होगा और इन्फॉर्मेशन पहुंचा होगा। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे एनर्जी के साथ साथ क्या पहुंचा होगा, विद मटेरियल भी पहुंचा होगा। ठीक है, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, यानी कि जो हमारा मैटर है। ठीक है, मैटर मतलब विद मैटर या मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो लेटर के साथ साथ क्या पहुंचा, हमारा एनर्जी विद मैटर की बात करें। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेट करने का क्या तरीका हो सकता है, तो ये थोड़ा सा सरल है। सरल मतलब जैसे कि हाँ भैया कॉल उठाओ, हेलो कैसे हो भाई, हालचाल उसका हमने ले लिया। अब हालचाल लेने का मतलब क्या है कि मैंने अपना फोन उठाया, उसको व्हाट्सएप पर चैट करा। ठीक है, तो जब हम उसको मैसेज करेंगे, तो मैसेज में क्या होगा, हमारे जो हम उसको इन्फो कुछ देंगे, यानी कि हम अगर चैट करेंगे तो चैट में क्या होगा, कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन को हम एज अ लाइक ट्रीट कर रहे हैं एनर्जी। क्या हम बात कर रहे हैं, इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये क्या अपनी है, एनर्जी है। तो हमने ये करा, अपना व्हाट्सअप उठाया और व्हाट्सअप पर मैंने ये करा कि उसको चैट करा और लिख दिया कि हाय हेलो भाई तुम कैसे हो। ठीक है, तो ये इन्फो तो पहुंच गई उसके पास, इन्फो एज अ लाइक ट्रीट कर रहा है हमें एनर्जी। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिला कि जो मैटर था अपना, वो मैटर नहीं पहुंचा। मैटर मेरा जहां का था यही रह गया। कहने का मतलब मेरा है कि मतलब ये माइक है और यहाँ पर कोई पर्सन है। मैं अगर हेलो बोल रहा हूँ तो मेरा जो हेलो साउंड है वो यहाँ से ट्रैवल करके वहां पहुंच रहा है, लेकिन जिसके द्वारा ये हेलो क्रिएट हो रहा है, क्या वो मैटर पहुंच रहा है, तो मैटर नहीं पहुंच रहा है। ठीक है,
तो अगर मैं कुछ भी, अगर जैसे मैं कुछ भी, जैसे मान लेता हूँ, सिंपल सी बात है कि मैंने एक पानी में अगर एक पत्थर को मैंने अगर फेंका, तो वहां के वाटर के पार्टिकल अगर एक डिस्टर्ब हुआ, वाटर का पार्टिकल जो डिस्टर्ब हो रहा है वो नहीं भाग रहा है, लेकिन वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऐसे एक क्या बन रहा है, एक रिपल बन रहा है वाटर में, ठीक है, तो जिसको हम एज ए वेव बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि यही अपना क्या है, वेव है। यानी कि हम कहीं पर कोई मैसेज या एनर्जी का ट्रांसफर हो, लेकिन जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो मैटर का ट्रांसफर ना हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं इसको हम थोड़ा सा और डिटेल समझ सकते हैं। एक स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा होगा जिसमें हम एक कार्ड है, उस कार्ड को मैं एक तरफ से क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, तो सारे कार्ड एक लाइन में ऐसे गिर रहे होंगे। उसमें क्या देखने को मिल रहा है, अब ऑब्जर्व करें तो हमको ये सिंपली देखने को मिल रहा है कि सारे पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से एक लाइन में सारे गिर रहे हैं, मतलब एक वेव फॉर्म हो रहा है, एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वेव की बात अभी नहीं कर रहा, मतलब हमने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो सारे पार्टिकल डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो दिस 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 जो हमने यहाँ पर देखा, देखने को मिला, यही क्या है अपना एज अ लाइक वेव, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो वेव को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला जो हमने दूसरा जो हमने कम्युनिकेट किया, चंदौली से जो कोटा, चंदौली वाला स्टूडेंट जो कोटा वाले स्टूडेंट को जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो जो दूसरा वे, सेकंड वे एज अ लाइक वेव, क्योंकि इसने जब फोन से, जब उसने मैसेज से जब चैट करा तो इन्फो तो पहुंचा, इन्फो मतलब एनर्जी, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जहां पर मैटर का ट्रांसफर ना हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो, और एनर्जी के साथ साथ कुछ मोमेंटम भी हो, मोमेंटम का ट्रांसफर हो, तो ऐसे फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो हम शायद इजीली इस बात पर नतीजे पहुंच गए कि नहीं ये वेव क्या है। तो वेव को देखने का नजरिया बहुत सारे हैं, हम इसको अपने डे टू लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, इसमें से मैंने एक अभी स्क्रीन पर प्ले कर दिया, ठीक है। तो अब सिंपली हम थोड़ा सा इसका किताबी भाषा में इसको कैसे हम एज रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सिंपली तो वेव जो जनरेट हुई है उसमें हमने स्क्रीन पे जो वीडियो प्ले हो रहा है उसमें हमें अच्छी दिखा रहा है, एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करने से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और हम इसी को बोल रहे हैं वेव है। तो इसका मतलब वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोपगेट इन स्पेस, ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, विदाउट मटेरियल्स, ठीक, विदाउट ट्रांसफर मटेरियल। तो हम वेव को एज एक किताबी भाषा में भी देख लिए कि इसका हम क्या बात कर सकते हैं। इसमें दो बात हमने थोड़ा सा हाईलाइट करनी है कि मैंने बोला कि वेव एक डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है जहां पर एनर्जी का और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं जब ये बात करूंगा कि आपको एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम का ट्रांसफर हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। हम इसको थोड़ा सा कुछ देर बाद डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम ट्रांसफर हमेशा क्यों नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी बहुत अभी डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ी सी इस बात को भी लेकर आ गए कि जहां पर भी वेव होगा वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब वहां पर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मटेरियल, ठीक, विदाउट मटेरियल वो चीज चल रही है। तो वैसे ही फिनोमिना को, वैसे ही चीजों को अपन क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कम्युनिकेट करा और हमने डिफाइंड करा कि वेव क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेव में बस हम इतना ही बात कर रहे हैं कि वेव क्या है, ठीक है। अब थोड़े से अगर वेव की हम इतनी बातें कर ले, थोड़ी सा हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि वेव को हम कैसे कर लेते हैं। थोड़े पूरी शॉर्ट में रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमको 30 मिनट में वीडियो को अपलोड करना है, तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं होंगे, बस हम थोड़ी थोड़ी बातें सफर कर लेंगे। तो हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, वेव का जो डिफिनेशन था, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट्स इन स्पेस, ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी कि हमने जो बातें करी, जो हमने देखा, जो हमने एग्जांपल्स लिए, जो हमने अभी स्क्रीन पे जो प्ले हो रहे थे वीडियो, उन सबके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमारा जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग यही है, और यही चीज को अपने क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। हमने वेव की क्लासिफिकेशन करी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में हम रहेंगे क्योंकि वेव की क्लासिफिकेशन कुछ हम रिसर्च किए। पहला से बात हो रही है नेसेसिटी ऑफ मीडियम। तो कुछ ऐसे वेव्स होंगे जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होगी, और कुछ ऐसे वेव्स होंगे जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं होगी। तो इन दोनों में हम बात कर लेते हैं। तो जिनको मीडियम की नीड होगी उन्हें इलास्टिक वेव बोलते हैं या मैकेनिकल वेव बोलते हैं, और जिन्हें मीडियम की नीड नहीं होगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हम दो तरह से देखते हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है और एक क्या होता है, स्टेशनरी होता है। थर्ड आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन की बात करें तो हम पहला देखते हैं 1D। 1D में क्या होता है कि इसे मान लेते हैं कि हमने वेव की बात करें तो कोई अगर स्ट्रिंग में वेव जनरेट हो रहा है, तो स्ट्रिंग में अगर वेव जनरेट हो रहा है तो अलोंग द एक्स हो रहा होगा या तो अलोंग द वाई हो रहा होगा, ठीक है। तो वेव अलोंग द एक्स या तो अलोंग द वाई, मतलब 1 डायमेंशन में हो रहा होगा, ठीक है। उसके पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे होंगे, हो सकता है मे बी, लेकिन
अगर मैं बात करूं सिंपली तो जो स्ट्रिंग में वेव जनरेट होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा या तो अलोंग द वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वेव का डायमेंशन 1D में होता है, 2D में होता है और 3D में होता है। तो 1D में हमने देख लिया कि स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होता है वो 1D होता है। जैसे हम देखते हैं कि वो या तो एक्स में होगा या तो वाई में होगा। अगर हम 2D में बात करें, मान लेते हैं कोई हमारे पास तालाब है, पाउंड है, पोखरे हैं, उसमें अगर हम एक पत्थर को या पार्टिकल को अगर फेंकते हैं तो जिसको वो हिट, मतलब तालाब में जिस पार्टिकल को वो हिट करेगा, अब वहां पर हम देखें कि हिट करेगा तो वहां पर क्या होंगे, एक रिपल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिपल्स हम फर्दर आगे चलकर समझेंगे कि वो रिपल्स बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, ठीक है, लाइक अ वेव, क्योंकि वो भी एक वेव है लेकिन वो एक सरफेस पर है जहां पर हम वो 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो अगर हम पानी में अगर हम पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पर जो रिपल्स बनते हैं, जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, वो एक 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना वेव होता है वो 3 डायमेंशन भी होता है। 3 डायमेंशन जिसे हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं क्या होता है कि पड़ोसन बैठी हुई है और मैं पड़ोसन का हेलो बोल रहा हूँ और छाते पर मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी सुन रही है क्या कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये समझ रियलाइज किए कि हम अगर इधर हेलो बोल रहे हैं पड़ोसन को देखकर तो हेलो गया उधर, लेकिन हेहोर पहुंच गया, हेहोरो पहुंच गया, हेहोरो पहुंच गया। इसका मतलब क्या हो कि जो हमारे मुंह से निकले हुए साउंड्स है वो चारों तरफा पहुंच रही है। मतलब हम क्या रियलाइज किए कि ये 3 डायमेंशन, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में ट्रैवल कर रही है। हम एक एग्जांपल और दे सकते हैं, लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट कोई फिक्स नहीं है। अगर ये हमारे पास लाइट लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ ऐसे सिर्फ मेरे ही तरफ ऐसे आ रहा होगा, ये इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, मतलब पूरी तरफ से स्प्रेड फैल रहा होगा, चारों तरफ जा रहा होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन की बात करें तो वेव तीनों डायमेंशन में देखने को मिलता है, 1D 2D और 3D होता है, जिसके हम तीनों की एग्जांपल देख लिए। हम आते हैं लास्ट अपने क्लासिफिकेशन के पॉइंट पर, वाइब्रेशन प्लेन। वाइब्रेशन प्लेन की बात करें तो वेव के 2 मीडियम्स होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स होते हैं। वेव 2 तरह टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इनको हम आगे चलकर काफी अच्छे से डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिनके ऊपर खूब ढेर सारी बात होगी, लेकिन मोटी मोटा थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। अगर मान लेते हैं अपने पास क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग को मैंने क्या करा, एक पॉइंट को हिंज कर अगर मैंने क्या करा, इसको मतलब ऊपर नीचे अगर मैंने वाइब्रेट कराया तो क्या हुआ कि इसको कुछ ऐसे ऐसे अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे देखने को मिलने का मतलब क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी वेव्स दिखे, कुछ ऐसी वेव दिखे जहां पर वेव तो ऐसे चल रही है लेकिन उस वेव ऐसे चल रहा है लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल का मोशन इस वेव के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अगर वेव अपना ऐसे चल रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, वेव अगर इस तरह ट्रैवल कर रहा है और इसके पार्टिकल अगर इसके परपेंडिकुलर थे, इस टाइप के वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन हम एज ए बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि अगर अपना वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और उस वेव में जो पार्टिकल्स जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो डिस्टर्ब उसके परपेंडिकुलर जुम्बा जुम्बा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इस टाइप के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिस तरह से साउंड क्या होता है कि इसके पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है और वेव भी इधर ही ट्रैवल कर रहा है, अगर दोनों एक ही तरफ है तो मतलब इस तरह से क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो ट्रांसवर्सल वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डिफरेंस हो जाएगा। एक बात यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, मैंने शुरुआती दौर में एक बात को हाईलाइट किया था कि जब हम वेव ट्रैवल करता है तो उसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मैंने बोला था कि मोमेंटम का हमेशा ट्रांसपोर्ट हो ये जरूरी नहीं है। हम इस बात को क्लियर करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम जहां तक अधिकतर केसों में क्या 99% केस में हमें देखते हैं कि वहां पर मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना कि मोमेंटम का। लेकिन ट्रांसवर्स वेव अगर होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, मोमेंटम का भी, लीनियर मोमेंटम का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो थोड़े से हम आगे चलकर इसको और हाईलाइट करेंगे, थोड़े से इस पर और ढेर सारी बात करेंगे, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लिए, तो हम क्लासिफिकेशन देख लिए और थोड़े डिफिनेशन को देख लिए, ठीक है। अब हम थोड़े से वेव की कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं कि वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं 6 से 7 बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें से हम 2 पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जहां पर हम देख रहे हैं तो स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा और स्क्रीन पर हम जो चौथा और पांचवा जो है उसको हम बस समझा देते हैं। अब थोड़े से हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम इसमें पांचवा वाला डील करते हैं, बाकी बहुत सिंपल ही है, तो टाइम तो नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन हम थोड़ा सा 5 वाला कर लेते हैं। एक मेन इसमें हाईलाइट कर लेता हूँ जिसको हाईलाइट करनी चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक वेव में जो इसमें से थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि जिसको हाईलाइट करना चाहिए, मैं उसको बस हाईलाइट कर लेता हूँ। अगर वेव ट्रैवल कर रहा है, वेव अगर प्रोपेगेट कर रहा है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये अपने पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर ये स्ट्रिंग का वेव अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स तो क्या कर रहा है, ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, लेकिन जो वेव है वो वेव ऐसे चल रहा है।
तो जो इसका वेव की वेलोसिटी है, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो वेव की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। वेव वेलोसिटी क्या अपना कांस्टेंट है, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन जो इसके पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस मीडियम में हमेशा चेंज हो रही होगी। मीडियम में चेंज हो रही है तो इसका मतलब समझते हैं कि अगर ये मीन पोजीशन पर होगा, मीन पोजीशन के अबाउट ये यहाँ पर अगर पार्टिकल पहुंचेगा तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी से क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर उसी तरह से मीन पोजीशन के अबाउट है ऊपर नीचे एसएम कर रहा होगा पार्टिकल, एसएम कर रहा होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होगी इसकी मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, सबसे कम होगी, मतलब जीरो होगी। ये थोड़े से ठीक ठाक पॉइंट था, और सारी बातें हैं इसमें जहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है, सीधा हम क्वेश्चन पर जंप करते हैं जहां पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ी बहुत इसके रिलेवेंट हम क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर हम थोड़ी चीजें और बात कर लेंगे। ठीक है, फिर फर्दर अभी बहुत सारी बात करनी है, तो 30 मिनट में हम बहुत सारे कंटेंट को मैं सोच रहा हूँ कि दे दो। तो डायरेक्ट हम जंप करते हैं क्वेश्चन के ऊपर और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो फाइनली इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक अभी जितने सारे हमने बात करा उनके ऊपर बस 2-3 एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जितनी सारे अभी हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और उनके क्लासिफिकेशन की बात करी, जो डिफिनेशन की बात करी, उनके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम थोड़े एक्सेस कर लेते हैं। तो मैंने बात करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला बात करेंगे बोथ लाइट एंड साउंड्स वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अब अपने को पता है कि ये दोनों, लाइट और साउंड कह रहा है कि वैक्यूम ट्रेवल करते हैं, जबकि हमने इस बात को अभी देखा कि जो साउंड वेव होते हैं वो ट्रेवल करते हैं किसमें, किसी मीडियम में। अभी उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। वैक्यूम में तो लाइट ट्रेवल करेगा, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने की किसकी नीड है, मीडियम की नीड है। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होने वाला, इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम थोड़े आगे चलेंगे तो और बात करेंगे, क्योंकि हम क्लास 9 में भी इतनी थोड़ी बहुत जानते हैं। क्लास 9 की बेसिक में भी हम इतना थोड़ा समझ चुके होते हैं कि साउंड वेव कैसे ट्रेवल करते हैं, किस मीडियम है कि मीडियम में, कौन कौन मीडियम। सेकेंड ऑप्शन पर आता है बोथ लाइट एंड साउंड्स वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स। अभी हम बात करेंगे बोथ लाइट एंड साउंड्स वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स। तो जो लाइट है और साउंड है ये दोनों वेव्स में है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव है। तो ये थोड़ी गलत बात है, क्योंकि हमने बोला कि ट्रांसवर्स साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है और लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, थोड़ी हमें पहले क्लासिफाई कर देना चाहिए थोड़ी सी बात को, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव मैंने एग्जांपल नहीं लिया। स्ट्रिंग हो गया, लाइट्स होंगे, ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं। लेकिन जो अपना साउंड होता है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, क्योंकि साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द वेव्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं आगे पीछे ऐसे ऐसे। और ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे और वेव ऐसे ऐसे, वेव ऐसे पार्टिकल ऐसे ऐसे, वेव ऐसे पार्टिकल ऐसे ऐसे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होते हैं ये साउंड, उसके पार्टिकल ऐसे ऐसे, वेव ऐसे ऐसे। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बोथ लाइट एंड साउंड बोला है ट्रांसवर्स, क्योंकि लाइट तो होगा लेकिन साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ना कि ट्रांसवर्स वेव होता है। सी ऑप्शन में आते हैं साउंड वेव इन एयर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा, साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, बहुत अच्छी बात है। और वाइल जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है, अच्छी बात है। तो साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडिनल, ये हम जानते हैं, लेकिन लाइट वेव एक ट्रांसवर्स है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि लाइट वेव को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये ट्रांसवर्स वेव है। तो मैं क्लियर करता हूं, लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है उसमें दो बात होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि एक्स वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन क्या सी होगा अपना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, बिल्कुल बेसिक सा। तो ये जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अ मटेरियल मीडियम्स, राइट, द क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द प्रोपगेशन डायरेक्शन। ठीक है, अब कह रहा है जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, उस लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो मटेरियल्स होगा वो कौन सा इसमें प्रोपगेट कर रहा है। तो अपने को पता है कि भाई उसका एनर्जी और मोमेंटम और मास। हमने अभी बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो होता है वो एनर्जी सिर्फ होता है, मोमेंटम नहीं होता है। लेकिन ट्रांसवर्सल वेव होगा तो क्या होगा, उसमें मोमेंटम भी होगा और अपना एनर्जी भी होगा। तो हम सिंपल सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, एनर्जी, मोमेंटम, मास। इन दोनों तो होंगे नहीं कि किसमें मोमेंटम आ गया। बी ऑप्शन अपने को दिख रहा है क्योंकि इसमें एनर्जी केवल है, और अपने को पता है कि इस लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर प्रोपगेट कर रही है तो उसमें जो उसकी मीडियम में जो भी मटेरियल्स होंगे वो कौन सी क्वांटिटी ट्रांसमिट कर रही होगी,
वो एनर्जी है, सिंपल सी बात है। हमने एक अलग वे में उसको डिफाइन करा कुछ एग्जांपल्स के लेकर। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन की बात करी, जहां पर एक बिल्कुल शॉर्टकट रहा, जहां पर हम क्लासिफाई किए। तीसरा हमने उसे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करी, कैरेक्टरिस्टिक में 506 कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख जाएंगे, जिसमें से मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट करा। सम रिलेवेंट उससे क्वेश्चन हमने करा। अब फर्दर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेव फंक्शन के ऊपर, वेव इक्वेशन। अभी हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ऊपर बात नहीं करने वाले, हम केवल अभी वेव पढ़ेंगे, तो वेव की ही बात करेंगे। और हम इस वेव में ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, और पूरी अपनी अभी 20 मिनट की क्लासेस, 10 मिनट की क्लासेस उसी के ऊपर होने हैं। तो अपनी अभी 10 मिनट की क्लासेस बची हैं, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमें बात कर रहे हैं उसमें कि अपना क्या होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वेव इक्वेशन की। तो वेव फंक्शन की बात करते हैं। वेव फंक्शन को बात करने से पहले कुछ इसमें टर्म है जिसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं। तो हमने पहला लिखा हुआ इसमें क्या है कि ओनली दोज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो एक्स एंड टी की बात करते हैं, कोई भी अगर अपना वेव फंक्शन होगा तो वो हमेशा एक्स और टी में होगा। एक्स क्या है, पोजीशन है, टी टाइम, वाई क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट किया होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन तो वो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस पार्टिकल का अपना खुद का एक पोजीशन होगा तो हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। टी मतलब क्या, टी टाइम में वो ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट अ वेव फंक्शन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। अगर वेव फंक्शन अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वेव फंक्शन मार रहा है, तो उसके लिए मोस्ट फुलफिल्ड ये क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों कंडीशन। अगर तीनों कंडीशन के अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज वेव फंक्शन। ठीक है, अब इसमें से कुछ हम बातें को समझ लेते हैं पहले। तो पहले हमने नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। इफ वाई एक्स टी, अपना जो फंक्शन होगा, अगर फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए, ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अगर वेव फंक्शन है तो उस वेव फंक्शन को कम से कम इस टर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने को, कम से कम, सॉरी, मतलब क्या, अगर कोई अपना वेव फंक्शन है, अगर वेव फंक्शन रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं उसको, तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि वो किस टर्म में लिखा गया है। तो अगर वो एक्स और टी मतलब इस टर्म में हो, मतलब इस टर्म में, ठीक है, जो अपना वेव फंक्शन वाई एक्स टी इज टाइप्स एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, अगर इस टर्म में कोई अपना फंक्शन है तो हम उसे बोलेंगे वेव फंक्शन। ठीक है, उसमें के लिए हम कुछ बातें करे हुए हैं। तो अब ये पहला अपना कंडीशंस है, पहला अपना ये नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट में हमने बस इतनी सी बात करी हुई है कि अपने को ये होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप में कोई फंक्शन है तो उसे हम बोलेंगे वेव फंक्शन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर अपने पास कोई अगर वेव फंक्शन है, अगर इस टाइम में अगर अपना कोई वेव फंक्शन है, तो हम उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव वाई करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और के इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स रखना है, के बराबर वी स्क्वायर आएगा। वी एक क्या है, कांस्टेंट स्पीड है वेव का। कांस्टेंट स्पीड से मतलब निकलता है कि अगर हम इसका बात करते हैं, इसका जो रेशियो होता है ओमेगा अपन में क्या होता है, के होता है। के होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहां पर मैं शॉर्ट छोटा में लिखूंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं 2 पाई अपन में टाइम पीरियड। और के क्या होता है, के अपना होता है वेव नंबर, वेव नंबर। वेव नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई अपन में लेम्डा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पर पुट करें, तो अपने को रेशियो मिलेगा, जो वेलोसिटी अपने को मिलेगी वो कितना आएगा, लेम्डा अपन में टाइम टी आएगा। दिस इज वेव वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। राइट, दूसरे कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरा कंडीशन काफी लाजवाब है, क्योंकि दूसरा कंडीशन को हम थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं, क्योंकि इसी फिजिक्स में थोड़ा जुगाड़ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम जुगाड़ी तरीके से भी इसको समझेंगे और एक इस वे में समझेंगे कि जिस तरह से ये बातें करी जा रही है। कंडीशन 2 की अगर बात करें, कंडीशन 2 में क्या बात करी जा रही है, अपने पास जो भी अपना वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू फॉर ऑल। बात करी जा रही है कि अपने पास जो भी वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टी। मतलब हमारे एक्स और टी जो इसमें दिया गया है, अगर एक्स टी की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उस पर जो अपना वैल्यू आउटपुट आ रहा है वो अगर सिंगल है तो हम बोलेंगे क्या अपना वेव फंक्शन है। ठीक है, ये पहला कंडीशन, ये हुआ दूसरा कंडीशन। इसका हम बिल्कुल आपको मतलब समझाते हैं कि इसका कहने का जो पूरा एक मोटा मैं बताता हूँ कि अगर हम एक्स टी अगर फंक्शन है, अगर एक्स टी की हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सिंपली इनफाइनाइट वैल्यू नॉट वैलिड, इनफाइनाइट वैल्यू नॉट वैलिड। ठीक है, ये हमने बात कर दिया। ठीक है, सिंपल सा मतलब मैंने इसका एक मतलब ऐसे मोटा बता दिया कि ये जो बातें कही जा रही है इसका मतलब मोटा कि अगर हम एक्स टी का कोई वैल्यू पुट करते हैं उसके लिए सिंगल वैल्यू जो अपनी होगी वही अपना वेव फंक्शन होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनफाइनाइट वैल्यू नॉट वैलिड। अब एक जुगाड़ तरीका है बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली टैकल करने में, तो इस बात को हम थोड़े हाईलाइट कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने को देख लेना है। तीसरा जो कंडीशन कर रहा है, द वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। यानी कि अगर कोई अपना वेव फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए कि मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पर हम साइन कॉस, अगर साइन होता है फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस आता है, तो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। ठीक है, तो ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने इसमें ये बात सीखा कि अगर अपने पास कोई वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन
होने के लिए ये तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। और हम अगर मान लेते अपने पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को पता करना है कि ये वेव फंक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए अपन चेक करेंगे, ठीक है। और ये चेक करने के लिए क्या हमने थोड़ी सी बात करी, ठीक है। तो हम पहले हम इस पर फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ये जो थ्योरी आपको दी गई है, इस थ्योरी के रिलेवेंट हम जब से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक इस पर पकड़ नहीं आएगा, ठीक है। एक नोट पॉइंट और हम यहाँ पर है जिसको हम रहते हैं, हमने बात करी हुई है कि जो अपना फंक्शंस होंगे, जो अपना वेव फंक्शंस होंगे, उसमें मैंने जो वेव स्पीड है उसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यही क्या होता है अपना वेव स्पीड, और इसकी इक्वल टू होता है ओमेगा अपन में के होता है, राइट। इस बात को थोड़े से आप जोड़ देंगे तो वेव स्पीड एक जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये होता है ओमेगा अपन में के होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमने एक बात लिखी है कि वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर वेव अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इफ ax और vt आर अपोजिट साइन, कहने का मतलब है अगर मान लेते अपना ये वेव है, अगर वेव इधर पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो जो ax होगा एंड जो vt होगा ये दोनों ही अपोजिट साइन के होंगे। क्या होंगे? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन से मतलब है कि अगर मान लेते ax तो ये माइनस vt में होगा, अगर ax पॉजिटिव में है तो vt माइनस में होगा, या हम ऐसे कर सकते हैं अगर ax माइनस में है तो ये vt क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, यानी कि दोनों ही अपोजिट साइन में होना चाहिए, ठीक है। ये बात को हमेशा याद रखना। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं वो नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है वेव अपना? अलोंग द नेगेटिव एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है ax और vt का साइन सेम होगा, राइट। मतलब सिंपल मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वेव पॉजिटिव पे चल रहा है तो ax और vt का साइन अपोजिट, अगर ax नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो ax और vt का साइन क्या होगा? सेम होगा। जैसे हम समझते हैं कि अगर वेव अगर नेगेटिव में चल रहा है तो इन दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। तो मतलब माइनस ax माइनस vt या प्लस में ax प्लस में vt, ये दोनों ही क्या होना? सेम डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो जितनी इसमें बातें लिखी गई है उन बातों का सिर्फ मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हम इस थ्योरी को थोड़ी सा अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो हम इससे बेसिक क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक क्वेश्चन में ही डाउट होने लगता है कि ये क्या बात कह जाए, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर जब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम काफी अच्छे से हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे नहीं हमने जो थ्योरी कही उसके रिलेवेंट जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो कितनी इंटरेस्टिंग है और क्या मतलब मजा आ रहा है उसको करने में, ठीक है। थोड़ी बहुत इसको हमें ध्यान में रखनी बातें को, ठीक है। इसमें जितनी सारी अच्छी बात लगी उसको हम नोट करेंगे और उसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और हम कुछ क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेव। अब कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताना अपने को वेव कौन है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना अपने को वेव कौन है, तो थोड़ा आप ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले वेव होने के लिए हमने बताया कि अपने पास क्या होना चाहिए, वेव होने के लिए अपने पास ax माइनस vt होना चाहिए, ठीक है, या प्लस माइनस, ठीक है। अगर इस टाइप का अपना कोई फंक्शन है इस टाइप का तो हम उसे वेव बोलेंगे, ठीक है। और उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जो हमने आपको कंडीशन दिया, ठीक है। तो हमने बोला कि हम थोड़े जुगाड़ काम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वीटी, क्या ये वेव फंक्शन है? क्या ये वेव है? क्या वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ठीक है, ये इस टाइप में है, लेकिन इस टाइप में है अच्छी बात है, लेकिन पहले वो उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो देखिए दूसरा कंडीशन जो पहला जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत लेंथी है, पार्शियल डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा ऐसे करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने दूसरा कंडीशन जो दिया वो थोड़ा आपके लिए आसान है और हम काम करेंगे अगर उसके ऊपर अच्छे से तो हम आसानी से सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दूसरे वाले कंडीशन बोला कि अगर एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर उस पर आउटपुट अपने को सिंगल वैल्यू मिलता है तो हम बोल देंगे दिस इज वेव। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नॉट वैलिड। अगर ये इस टाइप में है, अगर ये वेव इस टाइप में है और उसके बाद ये कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है कुछ भी पुट करने पर, तो हम इसे बोलेंगे वेव। अगर इनफाइनाइट वैल्यू दे दिया तो बोलेंगे वेव नहीं है। चलिए चेक करते हैं। चलिए एक्स की आप कोई वैल्यू लो, अगर हम एक्स 0 लेते हैं और टी 0 लेते हैं तो भाई क्या मिलेगा? वही फंक्शन में 0 आएगा, राइट। एक्स मान लेते हैं अगर हमने इन्फिनिटिव लिया, इन्फिनिटी में से कुछ हम घटाएंगे, वाई भी क्या आएगा? अपने इन्फिनिटिव आएगा। तो इन्फिनिटिव दिया कि नहीं आउटपुट, इसका मतलब वेव नहीं है। अब आते हैं बी वाले ऑप्शन पर। बी वाले ऑप्शन देखते हैं ध्यान से। बी वाला ऑप्शन में क्या कह रहा है? तो बी ऑप्शन में ln है। अब अपने को पता है कि लॉग के अंदर अगर ये अपना फंक्शन होता है, ये x प्लस में vt है, इस टाइप का है, लेकिन अब चेक करते हैं आउटपुट क्या दे रहा है, क्योंकि आउटपुट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आउटपुट की अगर बात करें तो ये अपन x की भी और t की कोई वैल्यू रखते हैं जिसमें हमें आउटपुट क्या होना चाहिए, अगर कोई वैलिड है, मतलब क्या एक फाइनाइट वैल्यू है तो हम बोलेंगे वेव है, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो बोलेंगे वेव नहीं है। तो अपने को पता है कि लॉग भी ऐसा एक बंदा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर इन्फिनिटी देता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक इन्फिनिटी वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो भाई इसका भी क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, इसलिए ये भी वेव नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन की अगर बात करें, डी ऑप्शन में हम देखते हैं कि एक्स को अगर हमने 0 पुट किया और टी को भी हमने 0 पुट किया तो नीचे 1/0 है, और 1/0 का डिवाइड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि ये भी क्या दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया। तो अगर ये तीनों गलत है तो ऑप्शन जाहिर सी बात सी ही होगा। सी क्या है, करेक्ट है। इसको ये देख भी लेते हैं कि सी सही क्यों होगा। हम एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, चलिए मान लेते हैं सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की इन्फिनिटी है। तो अगर ई के पावर हम इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी में कुछ घटाएंगे तो छुच्छा इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का होल स्क्वायर आल्सो इन्फिनिटी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि अगर इन्फिनिटी के ऊपर अगर माइनस ई के पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर ई ऐसे, अब पॉजिटिव लिख सकते हैं 1/e के पावर इन्फिनिटी। अब अपने को पता है कोई भी नंबर से 1 से बड़ा है, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर के ऊपर अगर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर इन्फिनिटी भी होता है, क्योंकि हम इस बात को बहुत बेसिक क्लास में देख लेते हैं हम लोग। तो यानी कि ई तो की वैल्यू 2.73 अप्रोक्सीमेट होती है। तो अगर ये तो 1 से बड़ा है तो इसके ऊपर अगर इन्फिनिटी है तो इसका टोटल आंसर क्या है, इन्फिनिटी, 1/में इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में किसी का डिवाइड मारेंगे छुच्छा 0 आएगा, क्या आएगा अपना 0 आएगा। एक फाइनाइट और एक सिंगल वैल्यू है, इसीलिए क्या है, वेव है, राइट। बिल्कुल बेसिक सवाल था और काफी चीजें हैं। तो हमने अभी जो थ्योरी बात करी उसी थ्योरी के रिलेवेंट हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां पर हम थ्योरी को थोड़े और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हुआ, ये बेसिक्स है। तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि इफ at t is equal to 0 a traveling wave pulse on string described by the function। अब सिंपल सी बात है, एक स्ट्रिंग में जो पल्स जनरेट हो रही है वो t इक्वल मान लेते हैं, एक स्ट्रिंग में जो पल्स जनरेट हो रही है उसका फंक्शन कुछ इस तरह से डिस्क्राइब है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन डिस्क्राइब है, पहले चेक करना है आपको कि जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन वेव है कि नहीं है। तो एक वेव है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि अपने को वेव होने के लिए जो फंक्शन होता है ये ax प्लस माइनस vt होता है, और अपने को t इक्वल टू 0 बोला है तो उस टाइम पर अपना क्या है, ax है ना, ax है ना, सिर्फ x है कि नहीं x है, तो ये क्या है, वेव है, ठीक है। तो बताना है कि जब t इक्वल टू 0 पर अगर अपना एक स्ट्रिंग का पल्स अगर जो है वो अगर क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से डिस्क्राइब हो रहा है और उसका फंक्शन ये है, फंक्शन ये है, तो बताना है आपको अगर समय t होगा, क्या होगा, t टाइम पर आपको बताना है t टाइम पर उस पल्स का फंक्शंस क्या होगा जब वो 4 मीटर पर सेकेंड से अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो आपको एक नया फंक्शन बतानी है वेव का जब वो समय t होगा और 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले अपना जो वेव जो अपना दिया गया है t इक्वल टू 0 पर पहले चेक कर लेते हैं कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो हम पहले इसको y को फिक्स कर लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं अगर x 0 होगा अपना, तो x 0 होते ही y कितना मिल गया, यहाँ पर 0 करते हैं y मिल गया अपना 2, तो y 2 पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये y 2 पर फिक्स हो गया तो इसके लिए भी 2 रहेगा, इसके लिए 2 रहेगा, कोई आप इधर उधर नहीं, ठीक है। दोनों के लिए y क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसमें पहला कंडीशन दिया है कि जो अपना वेव है, जो अपना वेव है वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो अगर कोई भी वेव अगर पॉजिटिव एक्सिस में चल रहा है तो उसमें क्या बात है, उसमें ax मतलब ax एंड vt ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे, क्या होंगे, अपोजिट साइड में। तो पहले हम पहले ऑप्शन में आते हैं, तो पहले ऑप्शन में देखिए दोनों पॉजिटिव में है। तो पहले बोला है क्वेश्चन में कि भैया दोनों अगर x में चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, तो ax और vt अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर ही पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों सेम साइड में दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, राइट है। अब हम चेक करते हैं सी वाला। अब सी वाला में देखिए क्या इसमें लफड़ा है कि यहाँ पर x माइनस टी है, जबकि पार्टिकल के पास 4 मीटर पर सेकंड से कुछ स्पीड भी है, तो इसमें x माइनस टी का फंक्शन दिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। अपन आते हैं बी पर चेक करते हैं। तो मान लेते हैं अगर सिंपल से अगर बात कर लेते हैं, अगर अपने पास अगर ये ऑप्शन होगा तो पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन होना कैसे है। तो पहले मान लेते हैं अगर t इक्वल टू 1 सेकंड, अगर हम 1 सेकंड लेते हैं क्योंकि ये t टाइम पर पूछा है, तो पहले मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में होगा तो अपनी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी 1 सेकंड में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना होगा, तो वेलोसिटी 1 सेकंड अगर होगा तो 1 सेकंड के लिए हम बात करते हैं, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो v मतलब क्या 4 × 1 कितना हो गया, 4 मीटर जाएगा, कितना आ गया। तो 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 4 पुट करूँ यहाँ पर, और समय 1 कर दिया, पूरा 0 हो गया, ये 0 टर्म हो गया, और 3 में 2 का डिवाइड मार कितना आएगा, 2 आया। y ये फिक्स हो गया कि नहीं 2 पर, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, ठीक है। हमने 1 सेकंड में मानकर चेक कर लिया क्योंकि ये t टाइम पर दिया था, यहाँ पर t रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 2 सेकंड पर चेक करूँ तो भी आएगा, 3 सेकंड पर चेक करूँ तो भी जो आएगा उसको पुट करूंगा तो ये आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो ये अपना y कितना दिया, 2 दिया ना, यहाँ पर y 2 फिक्स है, तो यहाँ पर 2y क्या होना, 2 फिक्स होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये अपना क्या है, ये 4 मीटर पर सेकंड से अगर t टाइम में चल रहा होगा तो उसका वेव का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, राइट है। अब ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ बातें हो गई, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पर 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे नहीं मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और अपने को आंसर क्या देना है, ये हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा है, अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये चल रही है कि
द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ये ध्यान देने वाली बात है कि पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, इसको फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ वेव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन इज वाई, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। पहली बात याद रखनी है कि टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हो रहा है। कह रहा है कि जब वो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड होगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या इतना है, तो बताओ वेलोसिटी क्या रही होगी। सिंपल सी बात करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, बदल गया क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बोला था कि आपको एक हमने क्या करना था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी देकर एक हम वेव फंक्शन पूछ रहे थे, इसमें थोड़ा सा पलट दिया मैंने वेव फंक्शन देकर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, जस्ट उल्टा है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अपने को बस फोकस करना है। अगर टी इक्वल टू जीरो टाइम रहा होगा तो वाई का जो डिस्प्लेसमेंट, जो फंक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वेव का, वो ये है। तो कह रहा है कि जब 2 सेकंड होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो पूछना वेलोसिटी बताओ। तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले टी इक्वल टू जीरो टाइम पर पहले अपन इसको फिक्स कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अपन हम एक्स अगर जीरो करते हैं तो जीरो करते कितना होगा, वाई का डिस्प्लेसमेंट 1/2 आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया, राइट। तो ये वाला भी बंदा क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो ऊपर नीचे ओवरलैप करेगा वो 1/2 होगा। इसको फिक्स करेंगे, तो इसको फिक्स करने के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या करना है, ये पूरे टर्म को जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो भाई इसको जीरो करेंगे, यही ना जीरो होगा, देखिए इसको जीरो करेंगे तो ये मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। एक्स कितना आ गया, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, मतलब एक्स कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। और आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, और टाइम कितना है, 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड रहेगा तभी ना वेलोसिटी पूछ रहा है, 2 सेकंड। कटर कितना आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। एक लाइन में आंसर 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो रहा एक, मैंने जो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरह से बात करा उस तरह से। लेकिन अपन जरूरी नहीं कि इसको ऐसे ही करेंगे, हमारे पास एक और तरीके है। कैसे करना है कि कंपेयर कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर ये y इज इक्वल टू अगर इतना डिस्प्लेसमेंट है तो x माइनस जो 2 अपना है, ये जो फंक्शन है इसको हम कंपेयर कर देंगे इसके ओरिजिनल वेव से। अगर ओरिजिनल वेव का जो फंक्शन होता है किस टाइप का होता है, ax माइनस vt, इसी टाइप का होता है ना। तो जो ओरिजिनल अपना जो वेव का जो अपना जनरल जो अपना जनरल इक्वेशन होता है वेव का, वो क्या होता है, ax माइनस vt होता है। तो ये अपना है, और क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या कुछ इस तरह से गिवन है, तो हम इसको अपन कंपेयर कर देंगे। यही तो है ना अपना क्वेश्चन में जो अपना वेव है वो रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से हो रहा है, और अपना जनरल है, इसको कंपेयर कर देंगे। तो ax माइनस ये वाला देखो vt 2 है, तो vt कितना है, 2 कर देता हूँ। समय कितना भैया, 2 सेकंड पूछा है, 2 सेकंड पुट कर दो, 2 इधर गया नीचे, 2 अपन में 2, कटर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा मेथड हो गया, ऑप्शन सी आया, सी ऑप्शन थोड़ा बदलेगा। तो ये रहे कुछ अपने क्वेश्चन कंसेप्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, जहां पर हम अभी बेसिक बात कर रहे हैं। फर्दर हम बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत कितना आप करें, लेकिन हम जितना मेरे से हो पाया उतना हमने करा, ठीक है। और थैंक यू।